हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता या जिनको थोड़ा मोड़ा आता है। ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देखिए। एक या दो पार्ट ऑलरेडी, इनका दो पार्ट बन चुका है, उनको ज़रूर देखिए। 9th क्लास का मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में बना रखा है। आज हम 10th क्लास के ऊपर में स्टडी करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज एक्चुअली पार्ट 1 है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री, लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बहुत हार्ड है, और मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन है बिल्कुल इजी है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया एक ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग जो है लेसन है। आप इसको वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। मैं दावा करता हूं कि आपको कोई एक भी % डाउट नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझ जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है, इसको जो हिपार्चस है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है हिपार्चस करके, ये इसका जनक है। उन्होंने ही इसको 2nd सेंचुरी BC में इसको क्या है, इन्होंने इस पर स्टडी किया था। तब से उसी को ही हिपार्चस को इसको क्या है, जनक माना जाता है, इसका फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रोन मतलब मेजर। कोई 3 साइड वाला कोई चीज़ है जिसको हमने मेजरमेंट करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री में वही चीज़ है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर। मतलब ट्राईएंगल के बारे में डिटेल्स जो स्टडी करना है। ठीक है, उसके साइड और एंगल को लेकर के, साइड है, कोई 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड निकालना, एंगल दिया है तब भी उसको साइड निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या है, एक जो ट्राईएंगल होता है उसकी कंप्लीट जानकारी, उसके ऊपर में क्या उसका रेशियो होता है, ये हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर में हम सीधा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है, ठीक है, तो इसको रेशियो के बारे में हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है पूरा जानकारी से। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रिंगल बनाया इस तरीके से, ध्यान से देखिए। ये है आपका A, ये पॉइंट है B, ये क्या है C। अगर इस एंगल को मैं 90 डिग्री मान लूँ, है 90 डिग्री, एंगल B पर क्या है, ये राइट एंगल ट्रिंगल है। तो जिस एंगल को मैंने 90 डिग्री माना है, इसके बिल्कुल सामने का जो एंगल है, ध्यान से देखिए, इसके सामने का जो साइड है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हाइपो। ठीक है, जिसको कर्ण भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने मान लीजिए, इस एंगल को मैंने थीटा माना है। ठीक है, तो जिस एंगल को मैंने थीटा माना है, इसके सामने का जो एंगल है, ये वाला साइड है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है जी, और बाकी जो रह गया इसको बोलते हैं क्या, बेस। ठीक है ना, जिसको हम आधार बोलते हैं। ये आप समझ जाइए, जिस एंगल को मैंने थीटा माना है, ठीक है, उसी एंगल के बिल्कुल सामने को परपेंडिकुलर, जो एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का, उसके सामने का जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस, हमेशा जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है हमेशा वो हाइपोटेनस होता है। बाकी जिसको थीटा मान लिया वो परपेंडिकुलर, बाकी जो है बेस होता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर बेसिक हमारा जो चीज़ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है। वो कैसे निकलता है मैं बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझाता हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहले इसमें होता है क्या है, साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा पूरा नाम है इसका, जिसको शॉर्टकट में हम साइन थीटा बोलते हैं। ये ठीक है, साइन थीटा बोलते हैं। दूसरा क्या है, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा होता है जिसको शॉर्टकट में हम कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है जी, जिसको शॉर्टकट में हम टेन थीटा बोलते हैं।
नेक्स्ट में है कोसेकेंट थीटा होता है, जिसको शॉर्टकट में हम कोसेक थीटा बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंट थीटा होता है, जिसको शॉर्टकट में हम सेक थीटा बोलते हैं। और लास्ट में होता है कॉटेंजेंट थीटा होता है, जिसको शॉर्टकट में हम काट थीटा बोलते हैं। इस पर हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, ठीक है। अभी देखिए ये तो हो गया हमारा चीज, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ओनली 6। अभी इसके ऊपर में हमारा ये जो एक राइट एंगल ट्रिंगल है, बेसिकली आज जो भी मैं ट्राइंगल की बात करूंगा वो केवल राइट एंगल ट्रिंगल ही होगा, जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रिंगल पर ही डिपेंड करता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो अभी हम सीधा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 प्रकार के होते हैं। अब इसका रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना, बता रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे आपको पता है ना, ये क्या है, बेस है ना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है ना। हाइपोटेनस को मैं एच से शो करता हूं, एच से, ए सी का जो लेंथ है ये हाइपोटेनस, जिसको मैं एच से शो करता हूं। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको मैं ओनली पी से शो करूंगा, पी से। बार बार ए बी नहीं लिख करके मैं सिर्फ पी लिखूंगा, पी लिखूंगा, समझो ये ए बी है। और ये जो बी सी है क्या है, आधार है, जिसको मैं बी से बताऊंगा, बी से डिनोट करूंगा, ठीक है, आप समझ गए। ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, एच। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको पी से शो कर डिनोट करना है। और बी सी क्या है, आधार है, जिसको हम ओनली बी से डिनोट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए आप सबसे पहले ओनली 3 चीज को याद करिए, है ना। इसके कई प्रकार के फार्मूले हैं वो याद करने वाले, वो सब वो बेकार चीज़ है। मैं जो बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या होता है जब उसको आप समझ जाएंगे तो उसको ऑटोमेटिक आप उसके अपोजिट करके दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले देखिए साइन थीटा होता है, ठीक है जी। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकलता है उसी को हम साइन थीटा बोलते हैं। मैं बार बार परपेंडिकुलर ए बी नहीं लिख करके सीधा पी लिख रहा हूँ, और जो हाइपोटेनस है ए सी नहीं लिख करके सीधा मैं इसको एच लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी अपान एच, पी अपान एच, ये समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा जो बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको, उसके जो रेशियो को हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, बी अपान एच, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर और बेस, समझ गए, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो निकलते हैं उसको हम टेंजेंट थीटा या उसी को टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस। बस ये 3 चीज याद रखिए, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, जिसको मैंने पूरा नहीं लिख करके, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस, बाकी इस तरीके से हमने लिखना है। अभी क्या करना, ये 3 चीज बस आप याद रख लिए तो बाकी के चीज आपको यूं ही निकल जाएगा। जैसे साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर इसका अपोजिट कर दीजिए, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसका जैसे कॉस थीटा का बेस अपान हाइपोटेनस होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, टेन थीटा।
टेन थीटा का जैसे परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो काट थीटा निकालने के लिए क्या होता है, इसका आप अपोजिट कर दीजिए, बेस अपान परपेंडिकुलर। बस ये 3 चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, तो आपके पास सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये 3 चीज निकालने के बाद इसका अपोजिट कर देंगे तो ये, इसका अपोजिट कर देंगे तो ये, इसका अपोजिट कर देंगे तो ये निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज आप अगर समझ गए, है ना, ये चीज अगर आप समझ गए इतना चीज, ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं आपको और क्या क्या होता है। ये पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। मतलब आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका अपोजिट कोसेक का उल्टा साइन, तो आप कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। उसी तरीके से कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। मतलब कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। इसी तरीके से ये सेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान कास थीटा आप लिख सकते हैं, होता है। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कैसे बताना है। उसी तरीके से टेन थीटा, ठीक है जी, टेन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा। उसी तरीके से काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होते हैं, ठीक है। अभी देखिए इतना आप समझ गए, ये 6 फार्मूला आप समझ गए। इसके बाद अगर मैं एक चीज और आपको बताऊं यहां पर, ठीक है ना, ये होने के बाद देखिए ये जो फार्मूला मैंने लिखा है बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से नोट करेंगे। इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, उसी तरीके से इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसको आप इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, ठीक है। अभी देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको अब मिटा रहा हूं, यहां से कुछ फार्मूले और है वो भी मैं आपको नोट करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां से अभी ये चीज को मैं पूरा इधर से मिटा रहा हूं। अभी देखिए अगर मैं यहां पर साइन थीटा अपान कास थीटा लिख दिया तो क्या होगा, साइन थीटा अपान कास थीटा लिख दिया तो क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए पी अपान एच, उसके बाद साइन थीटा बराबर पी अपान एच, फिर सबका बटा ऑब्लिक, ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान एच, ठीक है। पी अपान एच सबका डिवाइडेड बाई क्या है, बी अपान एच। इस डिवाइडेड बाई को मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो ये बी अपान एच क्या हो जाएगा, एच अपान बी हो जाएगा। मतलब ये हो जाएंगे आपके पास पी अपान एच इंटू एच अपान बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये एच एच कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा आपके पास पी अपान बी। और पी अपान बी क्या होता है, देखिए पी अपान बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये भी एक फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। साइन थीटा अपान कास थीटा, इसके अपान ए लिख दिया, ठीक है। ये डिवाइडेड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही बी अपान एच जो है एच अपान बी हो जाता है। आपको ये तो पहले वाले क्लास में ऑलरेडी पता है, तो ये हो जाएगा पी अपान बी। और पी अपान बी क्या होता है, देखिए टेन थीटा। मतलब साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। उसी तरीके से इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा होता है। वो कैसे होता है, देखिए कास थीटा क्या है, ये बी अपान एच है, बी अपान एच है, ठीक है। ऑब्लिक करूंगा, ऑब्लिक के जगह मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा क्या है, पी अपान एच, मल्टीप्लाई करते ही ये एच अपान पी हो जाएगा, एच अपान पी हो जाएगा, ये कट गया। अभी क्या बचा आपके पास, बी अपान पी। तो बी अपान पी क्या है, काट थीटा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कास थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, काट थीटा होते हैं। तो ये भी आप फार्मूला को एक नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक और फार्मूला है, वो बता देता हूं मैं आपको, फिर हम ये करेंगे।
इसके बाद क्या होता है, इस प्रकार के तो और बहुत सारे फार्मूला हैं। अब इसके बाद देखिए, ये रहने देते हैं, इधर हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। हम यहां पर इसको cos थीटा बराबर b अपान एच, ठीक है, टेन थीटा बराबर p अपान b, इतना हम एक जगह लिख के रखते हैं। इसको बार बार, ये आपका रेफरेंस आएगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कास थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा काट हो जाएगा। ये तीनों, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताने के लिए यहां पर रखा हूं, ठीक है ना। तो बाकी अभी देखिए, एक ही और फार्मूला क्या होता है, देखिए, टेन थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे होता है आपको पता ही है, टेन थीटा, ठीक है, इंटू काट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन टेन थीटा होता है, ठीक है ना। या टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन काट थीटा होता है। दोनों को रखेंगे तो वही होगा, मतलब 1 अपन टेन थीटा, ठीक है ना। ये टेन थीटा, ये टेन थीटा कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो मतलब टेन थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है। बस इतना आप समझ जाएंगे तो आगे हम सवाल बनाने में बहुत ही आपको इजी होगा। अभी हम सीधा सवाल पे आते हैं, किस तरीके से सवाल निकालते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 है। वीडियो तो काफ़ी 4-5 घंटे का हो सकता है ना, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 40 मिनट का इसका 3 या 4 पार्ट बनाएंगे। जितने उसके एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, उतने का हम 30 मिनट 40 मिनट का आपको मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ जाए, है ना। अब देखिए, अभी हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है इसका, देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये आपका पहला दिया है, साइन ए बराबर 2/3, ये दिया है। अभी बाकी हम निकालेंगे, ठीक है। अभी देखिए, साइन ए बराबर 2/3 दे दिया है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ इधर एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। एक दिया है, बाकी आप 6 का पूरा निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया है इस तरीका से, एक राइट एंगल ट्रिंगल दिया है। साइन ए का मतलब होता है ए पॉइंट पर 90 डिग्री, ठीक है। साइन ए का मतलब क्या होता है, ए पॉइंट पर आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। ये 90 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं ए मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। मैं एच सी शो करता हूँ, ठीक है। इसको मैं शो करता हूँ साइन ए पर, ठीक है। साइन ए पर ये हमारा हाइपो हो जाएगा, ठीक है। साइन का मतलब आपको पता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो 2 क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 3 क्या है, हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेनस आपका 3 हो गया, और 2 आपका क्या दे दिया है, 2 आपका क्या है, परपेंडिकुलर दे दिया है। ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है।
ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस है। बेस आपको पता नहीं क्या है, ठीक है। आप तीनों को निकाल लीजिए। एच आपको दे दिया है कितना 3, इसका जो डायमेंशन है 3 है। पी दे दिया है कितना 2, ये जो डायमेंशन है आपका 2 दे दिया है। अब आपको बेस निकालना है। आपको पता है इसके पहले आपने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है CA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना। ये है BC का होल स्क्वायर मतलब H का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू CA P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, है ना। हमको B का वैल्यू निकालना है तो मान रख दीजिए H 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब B का होल स्क्वायर हमको वैल्यू निकालना है तो यहीं पर रखने दीजिए। 2 का होल स्क्वायर को इधर कर दीजिए। 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू B का होल स्क्वायर, ठीक है जी। 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू B का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस ये B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये 2 2 जा 4 इधर आ करके 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपके पास B का होल स्क्वायर रह गया। अभी B का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर दोनों करूँ तो ये √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B। तो हमारे पास B का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास √5 आ गया, ठीक है। ये कहीं पर एक हमारा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। 3 3 9 2 2 ने 4, ठीक है, ओके। 3 3 9 2 2 ने 4, ठीक है ना। तो 9 में से 4 गया 5। ये हमारे पास एक्चुअली B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास B स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 है ना, 3 3 9 और 4 चौक 16 है ना, 9 4 13, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीक़ा से आ रहा है कुछ। हमारे पास एक्चुअली ये इस तरीक़ा से आ रहा है 5 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ रहा है। ये मेरे को लिखने में ये हो गया, हमारे पास B बराबर 5 आ गया। मतलब बेस 5 आ गया और इसका हाइपोटेनस 3 आ गया, परपेंडिकुलर 2 आ गया, है ना। तो सबका वैल्यू निकल गया, है ना। सबका वैल्यू आपका निकल गया। इसका मतलब आप सबका वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे हो, हमारे पास बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर 2 हो गया और हाइपोटेनस 3 हो गया और बेस 5 हो गया। तो बाकी आप निकाल लीजिए। साइन बराबर ये होता है, कास बराबर क्या होता है, कास ए बराबर क्या होगा, कास ए बराबर बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। बेस अपान हाइपोटेनस मतलब बेस कितना है हमारे पास 5 अपान हाइपोटेनस 3, ठीक है। उसी तरीक़ा से 10 क्या होता है P अपान B होता है। P कितना है हमारे पास 2 और बेस कितना है हमारे पास 5। इसी तरीक़ा से आप इसी में आप क्या निकाल सकते हो, कोसेक निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोसेक इज इक्वल टू इसका अपोजिट कर दीजिए 3/2, इसका कर देंगे क्या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3/5 हो जाएगा, ठीक है जी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है P/B होता है, इसका अपोजिट क्या होता है काट, ठीक है ना। काट ए सब ए है एक्चुअली, ये काट ए एंगल ए पर हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना, काट ए, ठीक है ना। काट ए बराबर होगा क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 5/2, इसका उल्टा। बस यही हमने आपको निकालना है। कुल मिला के इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब पूरा कंप्लीट साइन कास टेन, शॉर्टकट में और मतलब साइन ए कास ए टेन ए, ठीक है ना, टेन ए। इस तरीके से कोसेक ए सेक और काट, ये सब का वैल्यू आपने निकालना है। एक चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा तो ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक तो ये दे दिया, इसी तरीके से सभी का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट बोला है क्या,
इसी में दिया है आपके पास cos A बराबर 4/5 दिया है, ठीक है ना। cos A बराबर 4/5 दिया है। ये देखिए cos A बराबर क्या दिया है, 4/5 दिया है, ठीक है। cos थीटा बराबर आपको पता ही है ना, B अपान क्या होता है, H होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, इसका हाइपोटेनस क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। हाइपोटेनस कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। और इसमें बेस कितना दे दिया है आपके पास, 4 दे दिया है। कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो हमको परपेंडिकुलर पहले इसको निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर निकाल करके पूरा सब वही साइन कास टेन है ना, और कोसेक सेक और काट सब का वैल्यू आपने निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिए, सेम वही, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। या हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना है हमारे पास, 4 है ना, 4 का होल स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। और हाइपोटेनस कितना, इधर हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो इधर 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी देखिए पी स्क्वायर को इधर रखिए, आप 4 को आप इधर ले आइए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही होगा हमारे पास, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 16, यही होगा ना। अब 25 में से 16 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 25 में से 16 जाएगा तो हमारे पास आएगा ये 9, ठीक है ना। 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, या आपके पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। 9 को हम 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर इसी तरीका से राइट एंगल ट्रिंगल में कोई भी 2 साइड का वैल्यू दिया रहेगा तो आप तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। ये सब पाइथागोरस थ्योरम ही है। कास ए दे दिया, कास ए का मतलब आपको पता ही है बी अपान एच, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। कास थीटा क्या होता है, कास ए हो, ए थीटा की जगह कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ हो, कास थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये है कास थीटा अपान 4/5 दिया, मतलब ये 4 क्या होगा, बेस होगा, और 5 क्या होगा, हाइपोटेनस। वही हमने लिख दिया, हाइपोटेनस 5 लिख दिया और बेस क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो हमको हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता नहीं है। परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल में इसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो जो है बाकी 2 जो साइड हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होते हैं, उनके टोटल के बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया, उससे क्या है हमारे को पी का वैल्यू हमको निकल गया क्या, 3। पी का वैल्यू निकल गया 3। अब 3 कुछ भी हो, 3 जो यूनिट है, 4 जो यूनिट है, 5 जो कुछ भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको तीनों साइड का वैल्यू निकल गया। जब तीनों साइड का वैल्यू निकल गया तो आप इसमें मान रख सकते, वैल्यू रख सकते हो, पुट कर सकते हो। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कास ए तो आपके पास दे दिया है, यहाँ पर ये दूसरा था, कास तो दे दिया है। कास ए बराबर कितना था हमारे पास, उसमें दिया है 4/5, 4/5, ठीक है ना। ये बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस ये दिया है, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है, ये दे दिया। अब उसी तरह से बाकी सब का आप निकाल सकते हैं, साइन ए, ठीक है, ये निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5, 3/5, ठीक है, 10 बराबर क्या हो जाएगा, P/B, P/B 3/4, 3/4, ठीक है। इसका ठीक उल्टा कर देंगे, ठीक है। साइन का क्या हो जाता है, कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू होता है H/P हो जाता है, H/P 5/3, 5/3। कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है ना, सेक अल्फा, सेक अल्फा, ये सब अल्फा है। हमको ए एंगल को मान के हम चल रहे हैं, सेक ए, ठीक है।
इसका क्या होता है एच अपान बी हो जाएगा ये, ठीक है, एच अपान बी मतलब एच अपान बी 5/4, 5/4, ठीक है ना। उसी तरह 10 का उल्टा क्या होता है काट, ठीक है ना, काट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बी अपान पी इज इक्वल टू 4/3, 4/3। तो इस तरीक़ा से कोई भी एक दिया रहेगा है ना, तो उसको आप बाकी तीसरे साइड का वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एक और सवाल दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसी का टेन थीटा दिया है, ये है ये दिया है तीसरा इसका 10a इज इक्वल टू दिया है आपका, ये थीटा दिया है 10 थीटा दे दिया, ठीक है, 10 थीटा दे दिया, ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू 11, 10 थीटा इज इक्वल टू 11 दिया है, मतलब आप इसको 11/1 तो कर सकते हो, है ना, इसको आप क्या कर सकते हो 11/1। अब जिस चीज़ को अब यहाँ पर इसका ये सब चेंज हो जाएगा, देखिए इसमें थीटा दे दिया है, इसको कैसे करना है, जिस चीज़ को आप थीटा मानेंगे, अगर आप इसको थीटा मानेंगे, ठीक है, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप थीटा मानेंगे उसके बिल्कुल सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप परपेंडिकुलर मान नहीं सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रिंगल में कोई भी एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रिंगल में। अगर इसको मैं एंगल ए को 90 डिग्री मान लिया हूं तो इसको सामने ये तो हमेशा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, है ना। अब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, मान लीजिए इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, इस एंगल नहीं साइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा ये बेस हो जाएगा ये, ठीक है, इसी तरीक़ा से, ठीक है। ये 10 थीटा बराबर 11/1, 10 थीटा बराबर आपको पता ही है P/B होता है, P/ क्या होता है B होता है, ठीक है। इसका मतलब 10 थीटा में क्या है 11 क्या है परपेंडिकुलर है, P का मतलब परपेंडिकुलर है, ये इसका दे दिया आपको 11, और B क्या होता है बेस, ये है बेस, है ना, इसका मतलब इसका क्या है 1 है, ठीक है, इसका 11 है, इसका 1 है, तो इसका आप वैल्यू आप निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 121 प्लस 1, यही होगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 122, ठीक है, 121 प्लस 1 इज इक्वल टू 122, h स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर बराबर 122, ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, h बराबर हो जाएगा आपका √122, इसका वैल्यू हो जाएगा √122, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। दोनों साइड का आप वर्गमूल लेंगे, 122 का आपका स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, 121 का निकलता है 1, लेकिन यहाँ पर 122 है। जब ये निकल गया तो जैसे 10 थीटा है, साइन थीटा, कास थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, वो वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो। जैसे 10 थीटा बराबर P/B है, बाकी सब आपको पता ही है, सभी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब ये निकल गया आपके पास, इसमें क्या है तीनों साइड का कुल मिला के आपको वैल्यू निकालना है, तीनों साइड का, 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड आप निकाल दीजिए, है ना, 122 गया। अब बाकी सब का 10 का उल्टा क्या होता है काट, इसका क्या हो जाएगा जैसे 11/1 है, इसका 1/11 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, साइन थीटा बराबर P/H मतलब 11/√122, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √122/11, ठीक है। साइन हो गया हमारे पास 10 हो गया, अब ये रह गया कास थीटा, ये होता है B/H, ठीक है। कास थीटा क्या होता है B/H 1/√122, ठीक है। तो हमारे पास कास का उल्टा क्या होता है सेक का क्या हो जाएगा H/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √122/1, करो चाहे मत करो ये। इसी तरीके से
कोई भी एक चीज़ दिया है तो आप तीसरे साइड का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी सब का आपके पास वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ईजी है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। होप आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं एक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है जी। और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो लिखा है डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए। पहला दिया है हमारे पास साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए और कामा कॉस ए, ठीक है, साइन ए कामा कॉस ए, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है आपके पास, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ये आपको निकालना है। एकदम इजी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल तसल्ली से एक बार पढ़िए, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ट्राइंगल की बात होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगा, ठीक है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं इस तरीके से बनाता हूँ। देखिए ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये है, ये इस तरीके से, ठीक है। अभी बोला है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब बी जो पॉइंट है ये इसका राइट एंगल है। बी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बी, इसका पक्का एक क्या है, राइट एंगल है। ये कम से कम ये 90 डिग्री का है, इसी मतलब, ठीक है। 8B, ठीक है। बी मतलब क्या है, ये आपके पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्या है सी। पहले तो ये आप इसका पॉइंट को आप फिक्स करिए, ठीक है। ए बी सी लिखिए, और जब जहाँ पर बोला है कि राइट एंगल एट बी, बी को पक्का आप राइट एंगल बनाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब इसको आप बी बना दिए तो ये तो पक्का कन्फर्म है कि ए जो ए सी है ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया। देखिए ए बी बराबर कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर। ये है 24 सेंटीमीटर इसको दे दिया है ए बी का दूरी। और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये बी सी कितना दे दिया है, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। साइन ए का मतलब, साइन ए का मतलब और कॉस ए का मतलब ये है कि ये जो साइन ए है इसको अगर इसको मैं मद्देनजर रखते हुए जिस चीज़ को मैं साइन ए समझ रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं साइन ए समझ रहा हूँ उसके बिल्कुल सामने का चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर होगा, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़रूरी ये नहीं है कि या ये जो नीचे में है वो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको राइट एंगल मैंने माना है 90 डिग्री, उसके सामने वाला तो कन्फर्म है, ये वाला तो कन्फर्म है, इसको आप हटा नहीं सकते, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। एंगल बी अगर नहीं, ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इसको अगर 90 डिग्री मान लिया तो इसको बिल्कुल सामने वाला क्या है, हमेशा हाइपोटेनस होगा, हमेशा। अब क्या करना है, साइन ए, साइन ए का मतलब इस जो एंगल है ए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी का ये साइड का हमको पता लगाना है कि इसमें हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। अगर साइन ए दे दिया है मतलब बोल रहा है कि आप ए को ध्यान में रखते हुए, ए को अगर मैं कोई इस एंगल की मैं बात करूं साइन ए का, तो जिसको मैं कर रहा हूं साइन ए, इसके बिल्कुल सामने वाला जो चीज़ है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। ये जो राइट है मतलब यहाँ पर बी सी क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
और ए सी क्या है, हाइपोटेनस होगा। बाकी रह गया क्या, ए बी, ये उसमें क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला चीज़ जो है ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये वाला बी सी मैंने लिख ही दिया, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर पी कर दिया। अभी आपको इतना तो पता चल गया, साइन ए को ध्यान में रखते हुए, साइन ए को एंगल को ध्यान में रखते हुए कि इसका भाई ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। दो साइड का आपको वैल्यू भी दे दिया है। ए बी बराबर देख लीजिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का आप वैल्यू सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। ए सी का वैल्यू सबसे पहले आप निकाल लीजिए, काम आएगा आपको पास ए सी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस से आप ए सी का वैल्यू निकालेंगे, एच का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 7 का स्क्वायर। इतना तो आप निकाल सकते हो, बराबर 24 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया 49, ठीक है। 24 का आपके पास नहीं है तो स्क्वायर अलग से कर लीजिए, ठीक है। $576, ठीक, ये आ गया आपके पास 576 हमारा इसका, ठीक है जी। अब 576 और 49 को आपस में आप क्या करना है, जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 625, और आपको पता है 625 क्या है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप इसको कर सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर को काट दीजिए तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब एच आपका कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अभी आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनस का क्या है वैल्यू भी पता चल गया कि ये 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो साइड का वैल्यू दिया है। यहाँ पर आपका बेस का दे दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर का दे दिया, हाइपोटेनस का हमने निकाल लिया। दूसरा क्या निकाल लिया, ए एंगल को ध्यान में रखते हुए एंगल ए के बेस पर हमने इसको क्या है डिटरमाइन कर लिया कि भाई इसमें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, साइन ए कास ए निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है साइन ए कास ए निकालने के लिए, ठीक है। अभी देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर आपको पता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब पी अपान एच, 7/25, 7/25, बस इतना ही करना है। कास ए क्या होगा, कास ए आपको पता है कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है, ये है 24 अपान हाइपोटेनस 25। बस इतना ही आपने जानकारी लेना है, ये साइन ए और कास ए के बेस पर। अभी यहाँ पर क्या है, साइन सी और कास सी निकालना है। यहाँ पर हमने साइन ए और कास ए निकाला है, यहाँ पर क्या है साइन सी और कास सी निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए एंगल को ध्यान में रखते हुए ए एंगल के बेस पर हमने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकाला था। यहाँ पर सी एंगल को ध्यान में रखते हुए सी एंगल के आधार पर यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आपको निकालना है। साइन सी का मतलब सी एंगल के बेस पर, यहाँ पर ए एंगल के बेस पर निकाला था। ये सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखिए। अभी इसमें पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, देखिए क्या चेंज हो जाएगा। इसको मैं ये करता हूँ, यहाँ पर इसको हटाता हूँ, साइन सी कास सी निकालेंगे। अभी इसको मैंने एक खत्म कर दिया इसको, ठीक है। अभी इसमें देखिए, अभी जैसे यहाँ पर एंगल ए के बेस पर हमने निकाला था ना, अभी मैंने एंगल सी के बेस पर निकालना है। एंगल सी, साइन सी, एंगल सी को ध्यान में रखते हुए तो जिस एंगल के बेस पर आपने निकालना है उसके बिल्कुल सामने का जो चीज़ है हमेशा
परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये तो हाइपोटेनस रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। ये एंगल बी पर शुरू से बता दिया है, ठीक है। एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। अभी इसको अगर मैं ध्यान में दूंगा एंगल सी के बेस पर, तो इसके सामने वाला चीज अभी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, ठीक, साइन सी मतलब एंगल सी को के बेस पर हमने इसको पहले ये जो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस बनाना है। साइन सी के मुताबिक सी एंगल को करूं तो सी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी एक जो रह जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया ए बी सी क्या है, बेस हो गया, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस हो गया। तो आपको पता है साइन सी और कास सी, साइन सी क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी अपान एच, ठीक है। तो यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू क्या आता है, पी अपान एच, पी यहाँ पर ये हो गया, एच ये हो गया, मतलब 24/25। और कास थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान एच, ठीक है। बी अपान एच इज इक्वल टू 7/25। इतनी सी बात है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। साइन सी का मतलब एंगल सी को ध्यान में रखते हुए आप इसका बेस और परपेंडिकुलर बनाइए। हाइपोटेनस तो आपका दिया हुआ है। साइन ए का मतलब एंगल ए के मुताबिक आपने परपेंडिकुलर और बेस बनाना है। एंगल ए का मतलब ए के सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा, एंगल सी का मतलब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान देना है आपने, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा, एक सवाल और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए ध्यान से। गिवन 15 काट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक है। फाइंड साइन ए और साइन ए एंड सेक ए, ये हमने निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया 15 काट ए बराबर 8, मतलब ये हो तो गया 15 काट ए इज इक्वल टू 8। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, तो ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिए, ठीक है। थीटा एंगल को बेस बनाते हुए ये साइन जो थीटा है, ये थीटा जो हमारा एंगल है उस पर ये क्या है, एक रेशियो शो करता है, ठीक है। यहाँ पर साइन और थीटा के बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 15 काट ए कर दिया तो काट ए के साथ 15 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 15 का क्या है, मल्टीप्लाई है। लेकिन काट और ए के बीच में आपस में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिए। साइन और थीटा के बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है कि इसको आप ये करके साइड इधर से उधर करके आप ये कर देंगे। ये एक एंगल को शो करता है, थीटा जो है, ठीक है ना। तो याद रखिए आप, हमारा ये जो चीज़ है ना, इस तरीक़ा से। तो अभी मैं यहाँ पर अगर इस तरीक़े से करूँ, काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, और काट थीटा या काट ए बराबर क्या होता है आपको पता है, ये हो जाता है b/p, ठीक है। इसका मतलब कोई यहाँ पर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस क्या है, ये बेस क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है उसका 15 है, सेंटीमीटर है, कुछ भी हो। काट थीटा बराबर आपको पता है tan थीटा का उल्टा है, इसका p/b है, तो ये b/p हो जाता है। तो जैसे 15 काट ए बराबर 8 हो गया, तो काट ए बराबर 15 इधर आके क्या है, डिवाइड हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा काट ए मतलब। और काट ए का मतलब क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो 8 यूनिट है ये बेस को शो करता है, और जो 15 है वो परपेंडिकुलर को शो करता है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका
हमको हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, हाइपोटेनस हमने निकालना है। तो आपको पता है क्योंकि बी निकल गया, पी निकल गया, एच हमको पता नहीं है क्या है, एच आप निकाल दीजिए, है ना। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ये निकाल सकते हो, ठीक है। और 15 का स्क्वायर मतलब ये 2 to 25, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, दो, ठीक है। ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर, ठीक है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 289, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू कितना होगा 289, किसका स्क्वायर में आता है, क्या 13 में आता है, क्या 13 में आता है, तो देख लीजिए 30 में आता है, नहीं इसका तो 169 आता है, तो फिर ये 17 में आता होगा, ठीक है ना। 17 करके देख लीजिए, हाँ ये आएगा 17 में, ठीक है। एच स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, एच 289 का स्क्वायर रूट ले लिया क्या 17, ठीक है। तो एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 17, यहाँ पर एच का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 17, ये यूनिट है, चाहे आप सेंटीमीटर में मानिए कुछ भी मानिए। इतना तो पता चल गया आपको कि उसका परपेंडिकुलर तो आपके पास दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 17 निकल गया। अभी आप बाकी सभी का चीज़ का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जब निकल गया, तीनों साइड का आपको निकालना जरूरी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, देखिए इतना तो पता है, यहाँ पर भी ए है, देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, मतलब यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है। अगर ये बी हो जाता, साइन बी हो जाता, या ये सेक सी हो जाता, तब यहाँ पर लफड़ा है। लेकिन हमने यहाँ पर काट ए, हमने एक जो ए एंगल है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाला है। तो साइन ए, इसमें भी वही होगा वैल्यू, ठीक है। सेक के लिए भी वही वैल्यू होगा, बी पी एच जो है, ठीक है, बी पी एच वही होगा सबके लिए, इसी के लिए। तो अभी साइन का मतलब क्या होता है, देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 15 अपॉन 17, सेक ए, ठीक है, सेक ए, सेक थीटा का क्या होता है आपको पता है, कास का उल्टा होता है। ये बी अपॉन एच है तो वो एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन क्या होता है, बी होता है, सेक का मतलब। एच क्या है हमारे पास 17 अपॉन बी कितना है, देखिए 8, ये आपका आंसर है। बस इतना से निकाल लिया है। अगर काट ए का आपको दे दिया है, काट ए 15 काट ए बराबर 8, इसका मतलब काट ए बराबर होगा 8 अपॉन 15, जहाँ पर और 8 अपॉन 15 का मतलब आपको पता है काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर अपन पी अपॉन बी होता है, ठीक है। काट थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन बी, टेन थीटा का उल्टा बी अपॉन पी। इसका मतलब ये जो 8 है बेस को शो करेगा और 15 जो है परपेंडिकुलर को शो करेगा। तो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर तो निकल गया, तो आपको हाइपोटेनस निकालना जरूरी है। हाइपोटेनस आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। इससे हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। अब हाइपोटेनस निकाल लिया तो साइन ए और कास ए निकालने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये दे हाइपोटेनस अपान बेस, बस वैल्यू बस रखना है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है जी, ये हम ले लेते हैं, चौथा नंबर का सवाल दे लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, ठीक है। इफ काट थीटा इज इक्वल टू क्या 7/8 ये दिया है, ठीक है। तो एभुलेट करना है, EVALUATE एभुलेट करना है, मतलब गणना करना है हमको क्या
एक तो बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक तो बोला है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा एक कैलकुलेट करना है, और दूसरा करना है क्या, इसी में हमको करना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपान ये है हमारे पास 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, और एक दिया है 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, ये हमने निकालना है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, ये हमने बनाना है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है हमारे पास, ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए आपको तो पता है काट थीटा बराबर 7/8, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब देखिए इसको हम पहले हल करते हैं, इसको पहले हल कर लेते हैं फिर हम बताते हैं, ठीक है। काट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 7/8, तो काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको आप ये काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 49/64, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 49/64, ये तो एकदम इजी है। काट थीटा बराबर 7/8, तो दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो इधर काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर अपान 8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 49/64, ये तो काट स्क्वायर थीटा आपको निकल गया। अभी हमने निकालना है क्या, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये कैसे निकालना है देखिए बताता हूँ मैं, है ना। ये तो हमारा निकल गया। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक हम निकालते हैं इसमें इस तरीक़ा से, एक हमने ट्राइंगल निकाल दिया, ठीक है। इसमें क्या, इसको हम परपेंडिकुलर मान लिए, ठीक है, इसको क्या है हाइपोटेनस मान लिए, और इसको क्या है बेस मान लिए। आपको पता है यहाँ पर देखिए ये कुछ भी हो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ठीक है। ये कुछ भी आप इसको मान लीजिए ABC मान लीजिए, ABC, ये एंगल आपका राइट एंगल टिंगल है, ठीक। अभी देखिए काट थीटा आपको पता है, काट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, B/P होता है, क्या B/P होता है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया है क्या 7/8 दे दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो 7 है ये बेस को शो करता है और 8 क्या है परपेंडिकुलर को शो करता है, इतना तो कन्फर्म है आपके पास। काट थीटा बराबर 7/8 और काट थीटा बराबर आपको पता है बेस अपान टेन थीटा का उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है बेस होगा और ये जो 8 है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो है आपका ये 8 सेंटीमीटर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो आपके पास सबसे पहले आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकालिए, हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पर P आपको दे दिया है कितना 8, B आपको दे दिया है कितना 7, H कितना होगा ये सबसे पहले आप निकालेंगे। तो आपको पता है हम H निकालते हैं, देखिए है ना, H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, 49 स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। अभी इसको ये करिए, ये है 113, ठीक है। हमारे पास H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 113, मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √113। तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना हो गया √113, ये हमारे पास H का वैल्यू हो गया √113। अभी देखिए, अभी मैं एक साइड को लेता हूँ, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर हमने AB को परपेंडिकुलर मान लिया, BC को बेस मान लिया और AC को हमने क्या हाइपोटेनस मान लिया। सबका आपके पास वैल्यू निकल गया, देखिए सबका आपके पास क्या वैल्यू निकल गया, ठीक है। हमने इसको थीटा माना है, इसको क्या माना है थीटा, इस एंगल को थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा है, तो इस एंगल को हमने थीटा मानते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये 90 डिग्री है हाइपोटेनस। अभी देखिए साइन थीटा बराबर आपको पता ही है
पी अपान एच, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान एच। ये वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं ठीक से लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास रह गया √113, ठीक है जी, है ना। अभी देखिए इसको ठीक से मैं इधर लिखता हूँ फ्रेश, हमको एवुलेट करना है। ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, है ना, अपान, ठीक है, 1 प्लस कास थीटा, ठीक है। और एक है क्या, 1 माइनस साइन थीटा, हाँ 1 माइनस कास थीटा ये होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस ये कास थीटा है, सॉरी 1 माइनस ये कास थीटा ये है। अभी देखिए, अब वैल्यू आप रखते जाइए 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा पुटअप कर वैल्यू रख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपान एच, पी अपान एच, 8 अपान √113, 8 अपान √113, ये हो गया, ठीक है। ये एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरे में क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 8 अपान 113, वही है 8 अपान 113, √113, ये हो गया हमारे पास ऊपर वाला चीज़, ठीक है जी, है ना। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता है ना। तो आप इसको इतना लंबा नहीं जाने के बजाय इसमें भी आ जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में ये कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसी तरीक़ा से ये हो जाएगा, ये भी है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस तरीक़ा से हम इसको शॉर्टकट में ये कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ये जो चीज़ मैं बताया हूँ ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये a है, b है, ठीक है। ये आप बिल्कुल ईजी है। अभी क्या है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपान एच, पी अपान एच, पी अपान एच का मतलब ये है हमारे पास साइन थीटा बराबर पी अपान एच, 8 अपान 113 का अंडर रूट, इसका क्या, होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर का तो मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। अब इसके अपान में क्या होगा, देखिए इसके अपान में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान एच, बी अपान एच, 7 अपान 113, 7 अपान 113, अंडर रूट 113, इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। इतना तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा यहीं पर 1 का 1 माइनस 8 का अगर करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 8 जा कितना होता है, 64 अपान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता ही ना, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो अंडर रूट 113 ये स्क्वायर है, तो अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 113, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये उसी तरीक़े से सबका अपान ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपान 113, ठीक है जी। ये अभी देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे में क्या है
113 LCM आएगा, है ना, 113 LCM आएगा। इसके साथ ये करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/1 करके ना ये हो जाएगा आपके पास 113। यहाँ से मैं इसको आगे इधर बनाता हूँ, मैं इधर देखिए इस साइड में बनाता हूँ, इधर ये देखिए ये है क्या है 1/1 माइनस 64/113। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, LCM 113 आएगा, ठीक है। तो 113 बन जा 113 माइनस 64, तो ये हो जाएगा क्या, 13 में से 4 गया, ठीक है, 9, ठीक है, 9 4 13, है ना, 113 64 को माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गया 9, करिए 7, 11 में से 7 गया 4, यह गया 49/113। इसका ऊपर वाले का क्या आ गया, हम इसको सॉल्व किए तो 49/113 आ गया, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितना आ गया 49/113 आ गया। नीचे को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नीचे को सॉल्व करेंगे इसी तरीक़ा से। ये 1 का मतलब 1/1 माइनस 49/113, 49/113, ठीक है, तो ये हो जाएगा 113, ठीक है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या 64/113, ये हो जाएगा इसके जगह में क्या 64/113। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अभी देखिए ये बीच में क्या है, ऑब्लिक है, मतलब डिवाइडेड है। मैं डिवाइडेड को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर क्या है अभी, ये है 49/113 डिवाइडेड बाई 64/113, तो ये हो जाएगा आपके पास 49/113 डिवाइडेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64/113 है, क्या है 113/64 हो जाएगा, 113/64 हो जाएगा, ये कट जाएगा, लास्ट में आपके पास वही आ जाएगा 49/64 जो पहले हमारा आया था। इसका मतलब उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 49/64, यही आपका आंसर है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आज हम जो क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रिंगल का तीनों साइड को आपको क्या है फिक्स करना है कि कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है। पहला तो ये है। दूसरा, अगर कोई दो साइड दिया है तो तीसरा साइड का भी आपको वैल्यू इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है, ठीक है ना। कभी कभी बोल देता है कि राइट मतलब एंगल ए के बेस पर आप या एंगल बी के बेस पर या एंगल सी के बेस पर आप उसका बेस या परपेंडिकुलर आप उसको फिक्स करो करके, ठीक है। तो वही चीज़ है आज का जो ट्रिग्नोमेट्री में, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 2 में और हम डिटेल से जाएंगे, अभी तो हम बिल्कुल इजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। ये है हमारे पास tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या है a/b दे दिया है आपको, a/b। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे दिया है, ये आपके पास दे दिया tan थीटा बराबर a/b। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास निकालना है, ठीक है। cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखिए ये हमारे पास 6वां नंबर का सवाल, आज का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एक क्या करना है, ट्राइंगल का ये बनाना है, ठीक, इस तरीक़ा से
इस तरीके से इस जो लाइन है इसको कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए आप थीटा मान लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। ये आपको 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस और ये हो जाएगा आपके पास क्या है, बेस। ठीक, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B इज इक्वल टू आपको दे दिया A/B। इसका मतलब ये जो इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, ए यूनिट है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। आपके पास परपेंडिकुलर दे दिया है, आपके पास क्या ए दे दिया है, और बी भी दे दिया है क्या, बेस। ये बेस कितना है इसका, बी है। ठीक है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस आपको पता है निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हाइपोटेनस आपके पास कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, या ज़्यादा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a+b। ठीक है, √a+b आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। या ये नहीं करेंगे तो आप a² + b² ही रखिए। ठीक है, इतना आप नीचे नहीं जाना है आप पूरा, ठीक है। h² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a² + b² हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया h² + b² है ना। तो आप ज़्यादा a² + b² हो गया ये जोड़ने से, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आएगा, करना पड़ेगा हमको, h का तो निकालना पड़ेगा है ना, a² + b² करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा आपके पास कितना, a² + b² का √, ये आपके पास निकल जाएगा। ठीक है जी, ये है आपके पास इसका वैल्यू। ठीक है, a² + b²। अभी देखिए, अभी ये तो आपके पास निकल गया। अभी आपके पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों का आपके पास क्या है, वैल्यू पता चल गया। अब वैल्यू पता चल गया तो इसमें मान आप रख दीजिए चुपचाप इसमें, ठीक है ना। इसको ये जब पता चल गया है ना, तो आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। मतलब b/√, ठीक है ना, a² + b²। ठीक है, प्लस साइन थीटा क्या होता है, p/h मतलब a/√a² + b²। यही है, ये हमारे पास ये पता चल गया। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर को ही सॉल्व करता हूँ पहले, अभी नीचे में नहीं जा रहा हूँ मैं, cos थीटा - साइन थीटा जा ही नहीं रहा हूँ मैं, ऊपर में ही जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, वही आएगा √a² + b², यही आएगा एलसीएम, दोनों का बराबर है। और दूसरी बात, अगर इस तरीके केस में अगर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर को आपस में आप जोड़ सकते हैं चुपचाप, ये b + a हो जाएगा, या इसी को आप a + b भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका सीधा वैल्यू आपके पास ये हो जाएगा क्या, ये ऊपर में आ जाएगा ये के, ये हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b + a/√a² + b²। ये आपके पास ये चीज़ आ गया। ठीक है, उसी तरीक़े से इसको जब आप करेंगे, ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो ये भी हो जाएगा वही cos। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, ये b/h मतलब b/a² + b², ठीक है, cos थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये क्या हो जाएगा, अभी तो सब ठीक है, cos साइन, केवल यहाँ पर इसका बस माइनस बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b - a, तो ये सब का बटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये b - a/√a² + b², ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये है ऑब्लिक। ठीक है, हमने cos थीटा + साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, b + a/b² और cos थीटा - साइन थीटा बराबर भी क्या निकला,
बी माइनस ए अपन ये। तो अभी आप इसको, ये जो डिवाइडेड है, डिवाइडेड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास b प्लस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर अपान ये हो जाएगा b माइनस ए, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये तो आपके पास सीधा ये कट जाएगा। अभी क्या बचा ऊपर में b प्लस ए, नीचे में b माइनस ए, ठीक है। ऊपर में क्या बचा b प्लस ए, ठीक है, और नीचे में क्या बचा आपके पास b माइनस ए। ये आपके पास क्या है, आपके पास ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, b प्लस ए और नीचे में b माइनस ये आपके लिए ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये आपके पास आंसर होगा। तो सबसे कहने का मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी दे दिया है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर आपको ए दे दिया और बेस दे दिया बी, तो आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का क्या निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं, कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कटा दीजिए, लास्ट में बी प्लस ए बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा, जो भी आपके सामने दिख रहा है एकदम ईजी है। तो इस तरीके से कोई सवाल दिया है तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, इनका वैल्यू कौन है। कोई चीज़ दो का वैल्यू दिया है तो आप तीसरा का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी जो साइन कास टेन थीटा जो भी है उसका वैल्यू रख दीजिए, एकदम आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू आप ये आपके पास b प्लस ए बी माइनस ए आपके पास आ गया। होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। तो पक्का कमेंट्स में एक बार मेरे लिए यस लिख दीजिए करें, मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में यस सर आप लोग ज़रूर लिखेंगे, तभी मैं इसको समझूंगा कि हाँ मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं करके। जब मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा तो और अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे। पार्ट 2 में और सारे क्वेश्चन हम लेंगे दूसरे टाइप का, ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक, कोई एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आज के वीडियो को यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है ना। एक सवाल और लेते हैं, ये है आपके पास इफ कॉस थीटा, ठीक है ना, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 3/5, 3/5 दे दिया है, ठीक है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे दिया है, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जो आपके पास मैथमेटिक्स का जो आर.डी. शर्मा का मैथमेटिक्स का बुक है, ठीक है, इसका पेज नंबर हम 474, ठीक है, पेज नंबर 474 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है। दिया है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू आपने निकालना है, साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा 1/10 थीटा अपान सबका बटा, ठीक है, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा अपान 2 tan थीटा का वैल्यू हमने निकालना है, ठीक है जी। ये 13वां नंबर का सवाल है, इसके बाद तो टाइम हो जाएगा। अभी देखिए कैसे निकालना है, हमने इसको बताना है, ठीक है। 13 नंबर का सवाल, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक हमने राइट एंगल ट्रिंगल हमने लिया, ठीक है, इस तरीक़ा से ये है, ठीक। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है, ABC, ठीक है। अभी आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है 3/5, ये देखिए cos थीटा बराबर 3/5 दे दिया है आपके पास, ये दिया है। और cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। इसका मतलब ये जो 3 है उसका बेस है, ठीक है, बेस के बराबर क्या है 3 यूनिट है और हाइपोटेनस के बराबर क्या है 5 यूनिट है। बेस आपको मिल गया कितना 3
और हाइपोटेनस मिल गया क्या आपके पास 5, ठीक है ना। तो आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखिए निकाल के देखते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ठीक है, या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकालना है, ठीक है, बी स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया, ठीक। तो एच स्क्वायर हमारे पास कितना है 5, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। पी का स्क्वायर मतलब दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, पी का स्क्वायर पी, 16 का क्या है 4, 4 4 जा 16। तो आपके पास पी का भी वैल्यू निकल गया कितना 4, ये ठीक। हाइपोटेनस 5, बेस 3, परपेंडिकुलर 4। अभी जब निकल गया तो मान वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें है क्या है फिर वैल्यू रखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में मैंने वही बताया कि तीनों साइड का वैल्यू आपने सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले कहीं ना कहीं आप देखेंगे cos थीटा बराबर 3/5 दिया है। cos थीटा अपन होता है b/h मतलब बेस आपको दे दिया है 3 और हाइपोटेनस आपको दे दिया है कितना 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी निकाला, परपेंडिकुलर हमने 4 निकाल दिया। अभी साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा और 2 tan थीटा, इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक। देखिए कैसे निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। देखते जाइए, साइन थीटा बराबर 4/5 माइनस 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, इस तरीका से। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं ऊपर को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। पहले तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1/4/3 है ये, ठीक है। तो ये जब घूम करके क्या है 3/4 हो जाएगा। एक्चुअली ये इस तरीके से है, 1/4/1/tan थीटा दिया है ना, तो इसका मतलब ये है, ये 1/1 और फिर बटे ये क्या है 4/3 दिया है। तो इसको जो डिवाइडेड है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगा, इस तरीके से 3/4। अभी देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 15, ये हो जाएगा 1/20। ऊपर का वैल्यू, पूरा का वैल्यू कितना आ गया 1/20। ये सब का वैल्यू कितना आ गया 1/20। ये हमारा इस तरीके से 1/20 आ गया पूरा सब। साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, 4/5, ये 4/5 लिख दिया, माइनस 1/tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p/b, 4/3। अब 4/3 उल्टा होकर 3/4 हो जाता है। बाद में जब हम माइनस करेंगे तो 1/20 आ जाता है, पूरा वैल्यू इसका 1/20 हो गया। और 2 tan थीटा, अब इसके बाद क्या है 2 tan थीटा, देखिए, ठीक है। 2 tan थीटा, 2 की जगह में हमने 2 कर दिया। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, 4/3, इस तरीका से, ठीक है। जब इसको हल करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या है 4 2 जा 8, 8/3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3। ये 2 tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 8/3। ऊपर में क्या है 1/20, नीचे में क्या है 8/3। ये नीचे में क्या है डिवाइडेड है, डिवाइडेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/3 क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब ये इस तरीका से है 1/20 डिवाइडेड बाई 8/3, इस तरीका से है। अब इस मल्टीप्लाई को अगर मैं यहाँ पर, ये जो डिवाइडेड है इसको अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/3 क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है जी। ये
तो अगर ये देखा जाए, अगर इसको अब सॉल्व करिए, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 3 1 जा 3 और नीचे में 8 2 ने 3/160 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है, 3/160 बिल्कुल सही है अपन। होप आप इसको समझ गए होंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं इसमें, कम से कम 50-60 क्वेश्चन है, सबको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2-4 खास जो चीज़ है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर हम कल बनाएंगे, उसमें इसी से संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसका पार्ट 2 में आपको साइन कास टेन काट सेक कोसेक का जो डिग्री होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, बिल्कुल मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। इसका पार्ट 2 अवश्य देखिएगा आप, बिल्कुल आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो होप आज का जो पार्ट 1 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।